दोस्तों, तो आज हम देखेंगे बेसिक कमांड। तो हमने कुछ कुछ बेसिक कमांड देख लिया था, जैसे कि cd देख लिया था, डायरेक्टरी में नेविगेट करने के काम आता है। mkdir देख लिया था, डायरेक्टरी बनाने के काम आता है। टच भी देख लिया था, फाइल बनाने के काम आता है। ls देख लिया था, लिस्टिंग पूरा देख लिया था हमने। इसके अलावा आज हम देखेंगे कॉपी, मूव और रिमूव। तो कॉपी बेसिकली क्या होता है और मूव क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखो, जो कॉपी होता है ना, कॉपी का मतलब होता है ना, अगर आप एक फाइल को कॉपी कर रहे हो दूसरी जगह, एक 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 लोकेशन पे, तो उसका मतलब ना वो प्रीवियस लोकेशन पे रहेगा और उसका एक कॉपी जा रहा है दूसरे लोकेशन पे। मतलब वो दो जगह, उसका दो कॉपी बन गया। एक वो प्रीवियस लोकेशन पे भी है और एक न्यू लोकेशन जो आपने ऐड किया वहाँ पर भी वो प्रेजेंट है। दोनों जगह वो प्रेजेंट है, अलग अलग फाइल, उसका एक कॉपी बन गया। लेकिन मूव जो होता है ना, मूव में ये डिफरेंस होता है कि मूव एक पार्टिकुलर मतलब लोकेशन पे जहाँ पर वो है, वो पूरा लोकेशन, उस लोकेशन से वो डिलीट हो जाता है और वो दूसरे लोकेशन पे आ जाता है। मीन्स वो डिलीट नहीं होता, सीधे मूव हो जाता है। मतलब वो प्रीवियस लोकेशन पे आपको मिलेगा नहीं। ये डिफरेंस होता है। कॉपी में प्रीवियस लोकेशन पे मिलेगा, लेकिन मूव पे प्रीवियस लोकेशन पे नहीं मिलेगा। और न्यू लोकेशन पे तो मिलेगा ही, क्योंकि कॉपी मूव दोनों एक्चुअली में वही कर रहा। और अगला कमांड है रिमूव। रिमूव तो आपको पता ही है, किसी को डिलीट करने के काम आएगा। तो अब हम देखेंगे कॉपी का सिंटेक्स क्या, कमांड क्या। तो कॉपी का सीपी होता है, सीपी। आसानी से याद याद रख सकते हो आप, ऐसा मतलब बहुत सिंपल है सारे कमांड इसके। सीपी मतलब कॉपी होता है, एमवी मतलब मूव होता है और आरएम मतलब रिमूव होता है। तो सीपी का सिंटेक्स ये है कि सीपी होगा, फिर फाइल नेम, किस फाइल को आपको कॉपी करना है, और डेस्टिनेशन उसका स्पेस देके। तो जैसे नीचे सेकंड लाइन में आप देख सकते हो सीपी F1 नाम का एक फ़ाइल है, उसको dir एक फ़ोल्डर में कॉपी करना है। तो ये कमांड, F1 नाम का जो फाइल है वो dir फ़ोल्डर के अंदर कॉपी हो जाएगा। बस यही है इसका मतलब। उसके बाद mv मतलब मूव। तो मूव का भी यही सिंटेक्स है, सेम है। मूव जो होगा ना, वो एक F2 नाम का फाइल है, फोर्थ लाइन में आप देख सकते हो। F2 नाम का एक फ़ाइल है जो कि मूव होगा dir फ़ोल्डर के अंदर। और rm एक F1 नाम का फ़ाइल है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया बस, कि F1 नाम का एक फ़ाइल है, उससे रिमूव करना था, वो डिलीट हो जाएगा। फाइल तो आसानी से डिलीट हो सकता है, लेकिन फोल्डर आसानी से डिलीट नहीं होता, आसानी से नहीं होता। उसके लिए हमें कुछ यूज़ करना होता है, वो होता है आरएफ। आरएफ का मतलब क्या होता है? रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली। रिकर्सिवली का मतलब क्या, अगर एक फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है, तो इस तरीके से तो डिलीट ही नहीं होगा, क्योंकि आप एक फ़ोल्डर को करने जाओगे तो उसके अंदर एक और फ़ोल्डर होगा, तो वो पूछेगा कि, तो वो डिलीट नहीं करेगा उसको। उसके लिए रिकर्सिवली इस्तेमाल करते हैं और फोर्सफुली इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से रिकर्सिवली मतलब वो पूछेगा आपसे बार बार कि इससे अगले को डिलीट करना, अगले को डिलीट करना, अगले फोल्डर को डिलीट करना, इसी तरीके अंदर अंदर से पूछते जाएगा। लेकिन एक बार फोर्सफुली लगा दोगे ना, तो पूछेगा नहीं, डायरेक्ट बता जाएगा। ऐसा होता है और कुछ नहीं डिफरेंस है इसमें। ये समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल देखेंगे तो आएगा, फिर प्रैक्टिस करोगे तो कंफर्म हो जाएगा। देखो, अगला हेड है। हेड कमांड और टेल कमांड, ये भी इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, लेकिन ये कम काम आते हैं, उतने ज़्यादा नहीं प्रीवियस कमांड के कंपेयर में। तो हेड क्या करता है, तो उसके पहले हेड टेल को समझने के पहले आपको कैट का कमांड का पता होना चाहिए। कैट क्या करता है? देखो, कोई फाइल है, ठीक है ना, उसके अंदर मैंने कुछ लिखा। मान लो मैंने हेलो हेलो लिख दिया एक फाइल के अंदर F1 नाम का। तो मैं कैट F1 करूँगा ना, तो क्या होगा ना, वो हेलो ना, वो टर्मिनल पे शो करेगा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि कोई भी फाइल है तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैं टर्मिनल पे देख पाऊँ। मैं नहीं चाहता कि मैं वापस ग्राफिक्स मतलब टर्मिनल बंद करूँ उसके बाद और उस पर डबल क्लिक करूँ। तो उसके लिए मैं कैट कमांड यूज़ करता हूँ। और बेसिकली कैट के बाद जो है ना, स्लैश ई टी सी एक बेसिकली एक, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ये एक जगह होता है, लोकेशन है। और स्लैश पासवर्ड, पास WD, ये भी एक लोकेशन है, ये एक लोकेशन को बता रहा है। उसके बाद हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया, या ऑप्शन जो भी बोलो। हेड और स्लैश एन का मतलब क्या है, हाइफन एन का मतलब, हाइफन एन का मतलब है ना 5 सेलेक्ट करो। नंबर जो होगा 5 होगा, हेड का मतलब ऊपर। तो ये इस स्पेसिफिक लोकेशन में जितना कुछ लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर के 5 चीज़ सेलेक्ट कर दो, 5 लाइन सेलेक्ट कर लो। और टेल मतलब वही हुआ कि नीचे के 5 सेलेक्ट करो इस गिवन लोकेशन पे।
ETC पासवर्ड के लोकेशन पे नीचे के 5 सेलेक्ट करो। टेल का मतलब ये अभी लिखा हुआ है, इसे देखेंगे आगे। एडिटर आज अगर मौका मिला तो ख़त्म कर दूंगा। विम और बेसिकली विम होता है और एक नैनो होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे, अगर टाइम मिला तो ख़त्म कर देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में। तो देखो, हम काली मशीन पे आ चुके हैं, टर्मिनल पे आ चुके हैं। हम अभी डेस्कटॉप के अंदर, ये मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा होगा। ये सब आपको आना चाहिए अब तो, और नहीं आता तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो यार। तो देखो, अभी कोई फोल्डर बना हुआ नहीं है। एलएस से मैं दिखाता हूँ। देखो, कोई फोल्डर है नहीं। देखो, कुछ है नहीं ऊपर बना हुआ, समझे। तो पूरे स्क्रीन पर कर लेते हैं। तो पहले मुझे फोल्डर बनाना होगा, एक डी डेमो नाम का, चलो बना लेते हैं। डेमो नाम को बना लेते हैं, और टच नाम का, टच F1। ये फाइल है, टच से फाइल बनता है और MKDIR से फोल्डर बनता है, ये आपको पता होगा। मैं बार बार बताता हूँ इसलिए कि मतलब प्रैक्टिस कम भी करो तो याद हो जाए। अब देखो CP, अब देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो, मिनिमाइज करके ये F1 बना, ये डेमो बना। अब मैं चाहता हूँ ना, ये F1 नाम का जो फाइल है ना, ये डेमो के अंदर पहुँच जाए, कॉपी हो जाए, मूव नहीं करे, कॉपी हो जाए। मतलब इसका ये F1 यहाँ भी रहे और F1 डेमो के अंदर भी रहे। डेमो के अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, CP F1 क्या है, फाइल का नाम, और कहाँ भेजना है, डेमो में। एंटर किया। ये F1 नाम का जो फाइल है ना, ये डेमो नाम के फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर चला जाए। तो मैंने कमांड कर दिया। अब देखो, इसके अंदर है ना F1 नाम का, और यहाँ पर भी है। अब देखो, अब मैं ये बार बार मैं ऐसे करके दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको आना चाहिए बेसिकली कि कैसे हम देख सकते हैं, मतलब बिना अंदर जाए ग्राफिक्स का। आपको मतलब आपको ग्राफिक्स का यूज नहीं करना, आपको कमांड लाइन पे ही सब कुछ करना है, और आपको आना चाहिए। तो उसके लिए CD हो गया। देखो, हम इसके अंदर जाएंगे, डेमो के नाम, डेमो नाम के जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जाएंगे। तो ये देखो, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि F1 नाम का एक फ़ाइल जो है इसके अंदर भी है, और ये यहाँ पर भी है, डेस्कटॉप पे भी है क्योंकि हमने बनाया था। अब हम इसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए RM कमांड होता है, RM। ये देखो, ये है क्या, ये एक फ़ाइल है, तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। RM मतलब रिमूव, और फाइल का नाम रिमूव हो गया। अब देखो, LS नहीं है। तो अब देखो, एक और चीज़ दिखाता हूँ। CD डॉट डॉट, पीछे आ गया वापस, मैं बैक आ गया। अब डेस्कटॉप पे हूँ मैं। अब कॉपी तो पता चल गया क्या करना। कॉपी में कुछ नहीं करना। देखो, कॉपी CP लिखना, देखो यहाँ लिखा हुआ है CP लिखना। किस चीज़ को कॉपी करना, उसका नाम और उसका लोकेशन। अब लोकेशन के बारे में कुछ समझो ध्यान से। देखो, मैं फिर से कॉपी करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक्चुअली पता हो क्या रहा है। देखो, ये F1 जो है ना, ये डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, और ये डेमो भी वहीं पर है। तो हम एक लोकेशन से उस दूसरे वाले के अंदर लोकेशन डाल रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचो कि हम ना चाहते हैं कि ये डेमो डेमो के अंदर एक और फाइल है, हम चाहते हैं उसके अंदर डालना। तो कैसे डालेंगे, क्वेश्चन ये है। तो हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, पता होगा आपको। तो उस तरीके से हम स्लैश का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं एक पहले मूव दिखाता हूँ, उसके बाद वो दिखाऊंगा। मूव कमांड क्या होता है, एक सेकेंड में क्लियर कर लेता हूँ, ऊपर दिखेगा। मूव कमांड के लिए MV F1। अब मैं कहाँ इसको मूव करना चाहता हूँ, तो डेमो में करना चाहता हूँ। देखो, ये क्या बोल रहा, मैंने मूव किया, ये नीचे वाला तो टैब दबाने की वजह से है, ये ऑप्शन शो कर रहा है। मैंने ऑप्शन के लिए सेलेक्ट किया था, इसीलिए टैब दबा नहीं पाता। ऑप्शन ऑटो कंप्लीट हो जाता, हमेशा यूज़ करना, एरर को मिनिमाइज कर देगा। देखो, मूव मैंने किया F1 नाम के फाइल को डेमो नाम के फोल्डर के अंदर, तो क्या होगा, ये डेस्कटॉप पे जो F1 है वो हट जाएगा और वो डेमो के अंदर मिलेगा सीधा। अब मैंने देखो दिखाता हूँ, यहाँ से F1 गायब हो गया ना, अब ये बस डेमो के अंदर। और पिछला वाला जो F1 था ना, वो हमने डिलीट कर दिया था, ये आपको याद होगा, बैक जाके देख सकते हो नहीं तो। अब देखो,
यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल ऐसे बता दे रहा हूँ, इसके बाद हम सीधे कमांड लाइन का ही हेल्प लेंगे। देखो इसके अंदर है। अब मैं चाहता हूँ क्या, अब मैं चाहता हूँ ना ये डेस्कटॉप पे वापस आ जाए। तो देखो अब मैं दिखा रहा हूँ, मैं पहले क्या बोल रहा था मैं बताता हूँ। देखो MV मूव और कॉपी एक जैसा ही होता है, मतलब जो मूव में काम कर रहा है वही, बस उसका फ़र्क होता है। मैं चाहता हूँ ये वापस F1 मूव हो, कहाँ पर हो, डेस्कटॉप पे हो। तो अब क्या करेंगे, हम तो डेमो के अंदर है और हम पीछे मूव करवाना चाहते हैं। तो हमको ना एब्सोल्यूट पाथ पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है बिल्कुल जैसे कि आपको एकदम उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए शुरू में स्लैश लगता है, स्लैश। तो होम और उसके बाद यूजर नेम होता है, तो यहाँ पैरेलल है, फिर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये पीछे से चल रहा है, होम से चला, पैरेलल यूजर नेम आता है बीच में, और फिर डेस्कटॉप पे आ गया। तो ये देखो यहाँ आ गया। अब CD से मैं बैक करूँगा ना, अच्छा मैं दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पर कुछ नहीं है, LS कुछ नहीं है। अब CD से मैं बैक करूँगा, उसके बाद LS करूँगा, तो ये देखो F1 आ गया डेमो के अंदर। अब देखो दिखाता हूँ, और कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। RM मैं चाहता हूँ दोनों डिलीट हो जाए, F1 डिलीट हो जाए और डेमो भी डिलीट हो जाए। तो पहले F1 को डिलीट करने के लिए तो सीधा सिंपली कर सकते हैं, लेकिन अब देखो मैं जब RM करूँगा ना, डेमो डेमो तो डेमो डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो एरर देगा, क्योंकि ना ये फाइल नहीं है, ये फाइल डिलीट नहीं है। फाइल डिलीट हो सकता है RM से, लेकिन ये डायरेक्टरी नहीं हो सकता। तो उसके लिए ना हमें RM/R रिकर्सिवली, ओ एक सेकेंड, RM/R क्या नाम था, डेमो करना होगा। अब देखो ये डिलीट हो गया, लेकिन अब जरा सोचो MKDIR मैं फिर से बनाता हूँ डायरेक्टरी डेमो नाम का फिर से बनाता हूँ, और उसके अंदर जाता हूँ CD डेमो के अंदर। CD डेमो के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं है, और इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बना देता हूँ DIR नाम का। उसके अंदर फिर से जाता हूँ, और एक और देखो उसके अंदर जाता हूँ, और टच नाम का, टच कमांड की हेल्प से F2 नाम का एक और फाइल बना देता हूँ। अब मैं बैक आता हूँ, देखो अब मैं देखो दिखाता हूँ, डेमो है। तो अब मैं रिमूव करूँगा ना रिकर्सिवली और डेमो, तो देखो ये हो गया। लेकिन अगर उस फाइल के अंदर कुछ होता, या फिर कभी कभी आपको एरर देगा, तो उस फाइल के अंदर कुछ होता ना, तो ये नहीं होता। तो उसके लिए हमें दूसरा कमांड इस्तेमाल करना पड़ता, जो कि होता है, और जो मैं बोलूँगा कि आप हमेशा यूज करो एक्चुअली में। देखो DIR नाम का बना हुआ, आप हमेशा ना RM के साथ, रिमूव के साथ रिकर्सिवली प्लस फोर्सफुली यूज करो। आपसे पूछेगा नहीं कुछ, ज़्यादा एरर नहीं आएगा। अगर आप श्योर हो तो ध्यान से डिलीट करना होगा, मतलब कंफर्म डिलीट करना है, तो RM के साथ RF लगा देना। ये एक बेटर प्रैक्टिस एक्चुअली, मतलब फास्ट काम होता है। आपको बार बार एरर आए, आर लगाओ, तो ये कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा RF एक बार में लगाओ, तो कंफर्म डिलीट हो जाता है। तो इससे भी होगा, लेकिन एक बेटर प्रैक्टिस है। आप कभी कभी फेस करोगे कि ना, कि कोई चीज़ आप डिलीट करना चाह रहे हो रिकर्सिवली आर लगाने के बाद भी, RM के बाद, तो वो नहीं हो रहा है, तो आप उसके साथ F ट्राई करना, तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्सफुली कर देता है ना, इसीलिए। अब देखो एक और दिखाता हूँ, टच F2 नाम का, चलो मान लेते हैं F2 नाम का है ना, ठीक है। ये मैंने बनाया डेस्कटॉप के ऊपर, ये F2 नाम का, इसके अंदर कुछ लिख देते हैं। अभी मैं एडिटर मैंने बताया नहीं है ना, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, मतलब वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। इसके अंदर मैंने हेलो सेव कर दिया, देखो हेलो लिख दिया, सेव कर दिया, हेलो लिख दिया F2 फोल्डर के अंदर, एक F2 नाम के फाइल के अंदर, जो कि डेस्कटॉप के अंदर है, ठीक है। देखो दिखाता हूँ एक तरीका। अब देखो CAT F2 लिखता हूँ ना, तो इसके अंदर F2 नाम के फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो शो करेगा। हेलो शो कर रहा है ना, यही होता है। कैट कमांड क्यों यूज करते हैं। लेकिन अब जरा सोचो, एक 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 लोकेशन के बारे में बात करते हैं, ETC पासवर्ड।
पासवर्ड। इसके अंदर देखो कितना सारी चीज़ लिखा हुआ है, तो आपको इतना चीज़ नहीं। बेसिकली कंटेन क्या करता है, ETC पासवर्ड कंटेन ये करता है ना, यूजर का डिटेल कंटेन करता है। तो जैसे रूट यूजर का डिटेल है, ये बाद में हम देखेंगे क्या होता है। देखो ये एक और यूज़र है, इसका डिटेल है 101, इसको असाइन है, यूजर आईडी है, ग्रुप आईडी है, उसका नेम क्या, कमेंट है, तो ये सब हम देखेंगे। लेकिन ज़रा सोचो, हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि बस उसके शुरू के 5 लाइन शो करे, क्योंकि हम उतना नहीं पढ़ना चाहते। हमें किसी उसकी ज़रूरत नहीं है पूरे पढ़ने की, हम चाहते हैं बस शुरू का 5 पढ़ना है हमें। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कमांड cat etc पासवर्ड। ये लोकेशन है कहाँ पर, PASSWD। ओके, तो ये है, इसके साथ ये, और उसके बाद लिखेंगे HEAD हेड का मतलब क्या होता है, हेड का मतलब होता है ऊपर। ऊपर बेसिकली हेड ऊपर होता है, तो ये बता रहा है जस्ट कि ऊपर के कितने कितने, एंड बता रहा है नंबर कितने लाइंस। अगर आप चाहते हो ऊपर के 5 लाइन शो करे तो आप 5 लिखो, चाहते हो 1 शो करे 1 लिखो, 3 तो 3, 10 चाहते हो तो 10 करो, 50 चाहते हो तो 50 करो। मैं चलो 3 लिख देता हूँ। तो ये ऊपर के ETC पासवर्ड नाम के फाइल के जो फाइल है इसके अंदर के ऊपर के 3 लाइन को शो करेगा। ऊपर के 3 को शो किया, ये देखो रूट सबसे ऊपर था, मैंने बताया था। ये बेसिकली देख सकते हो, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, cat etc पासवर्ड। ये देखो ये ज़्यादा आ गया, देखो ये मैंने कमांड के साथ यूज किया था, और ये देखो ऊपर के 3 मैच कर रहे हैं, देखो इसी तरीके से। अब मैं चाहता हूँ ना कि वो जो कमांड है वो नीचे के शो करे, मतलब नीचे के शो करे 3 या 1 लाइन, 15 लाइन, आपके ऊपर है। बेसिकली कमांड ये होता है, सेम टू सेम होता है। सिमिलैरिटी बहुत मिलेगी लिनक्स में आपको कमांड की। देखो कुछ नहीं करना, हेड के जगह बस टेल लगा देना। मैंने बताया कैट क्या करता है, जस्ट पॉपअप करता है, कोई फाइल है उसके अंदर, आपको कमांड लाइन में आपको बस जानना है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो कैट और उस फाइल का नाम, तो उस फाइल का नाम मान लो ये है, पासवर्ड नाम का फाइल है जो कि ETC जगह पर, ये उसका लोकेशन है यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये आर्ग्यूमेंट के लिए यूज होता है, पास करने के लिए आपको कुछ और उसके साथ पास करना है। और ये टेल का मतलब है नीचे के, और नंबर मान लो 3। तो नीचे के 3 लाइन शो करेंगे, चलो नीचे का 1 लाइन ही काफ़ी है, जो कि यूजर आईडी मेरा शो करेगा। तो ये देखो ये मेरा यूजर आईडी है, एक यूजर अकाउंट बना हुआ है इस लिनक्स मशीन में जिसको असाइन है ये यूजर आईडी और ये ग्रुप आईडी। अब ये दोनों मैंने नहीं बताया, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको अगले लेक्चर या उसके अगले लेक्चर में। तो बेसिकली हेड और टेल हमने कंप्लीट कर लिया, कॉपी मूव कंप्लीट कर लिया, रिमूव कंप्लीट कर लिया। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अब देखो हम एडिटर के बारे में बात करेंगे। देखो हम चाहते हैं ना बस हम देखें नहीं, कैट कमांड की मदद से हम देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है उस फाइल के अंदर, लेकिन हम चाहते हैं एडिट भी कर ले, हम लिख दे फाइल के अंदर। कुछ फाइल हम बना सकते हैं टच की मदद से, लेकिन हम चाहते हैं ना कि उसके अंदर एडिट भी करें, मतलब कुछ भी लिख दे, अच्छे से सेव कर दे। और ये भी चाहते हैं हम कि ये भी फैसिलिटी हमें मिले कमांड लाइन की मदद से, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 आते हैं, एक नैनो आता है और एक विम, ये दोनों एडिटर है लिनक्स में यूज होते हैं। तो बेसिकली हम विम के बारे में बात करेंगे पहले। तो विम के बारे में बात करेंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो विम। तो विम में बेसिकली 3 मोड होता है, एक होता है कमांड, इंसर्ट और लास्ट लाइन मोड। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है विम, देखो VIM विम, विम उसके साथ फाइल नेम, विम और फाइल नेम लिखोगे ना तो होगा क्या ना, कि एक फाइल क्रिएट हो जाएगा विम नाम का, और अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल होगा पहले से तो वो उसको ओपन कर देगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए विम डेमो मैंने लिखा, डेमो नाम का एक फ़ाइल मैंने क्रिएट किया, और अगर पहले से डेमो नाम का फ़ाइल एग्जिस्ट करता होगा तो उसे ओपन कर देगा। अब कमांड मोड क्या करता है, ये नेविगेशन के लिए काम आता है। इसमें बेसिकली 4 है, कट के लिए DD, कॉपी के लिए YY, पेस्ट के लिए PP, अंडू के लिए UU। इंसर्ट मोड होता है,
इंसर्ट मोड के लिए सबसे पहले आपको आई दबाना पड़ेगा, फिर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, लाइक माय नेम इज दिस, ऐसा कुछ टाइप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो बेसिकली। और लास्ट लाइन मोड क्या होता है, जब आपने सब कुछ लिख लिया, ठीक है ना, तो आप स्किप दबा दो, उसके बाद कॉलन दबाओ, और उसके बाद चार चीज़ बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो, बेसिकली तीन है। राइट द डेटा, मतलब डेटा को अगर सेव करना तो डब्ल्यू दबा दो, मतलब सेव के साथ तुरंत क्विट करना है तो डब्ल्यू क्यू दबा दो कॉलन के बाद, और विदाउट सेविंग करना, क्विट करना है तो क्यू, और उसके साथ एक्सक्लेमेटरी, या फिर एक्स दबा दो कॉलन के बाद। तो ये है, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो विम डेमो, चलो डेम नाम का, तो ये एक डेम नाम का पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखो एग्जिस्ट बस एक फाइल करता है F2, ठीक है ना। डेमो नाम का एक फाइल मैंने ओपन किया, मतलब ये फाइल बना भी लेगा खुद से टच कमांड की, मतलब देखो टच से हम बना सकते हैं फाइल, लेकिन अगर विम डेमो करेंगे ना तो ये बन भी जाएगा ऑटोमेटिक, तो टच की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो। और उसके अंदर जाना, मतलब किसी को खोलना है, जैसे F2 को खोलना है, तब फिर विम F2, तो वो F2 में जो भी लिखा हुआ खुल जाएगा। तो फिलहाल हम विम डेमो एक नया फाइल बनाते हैं डेमो, और उसको अपने आप ओपन करते हैं। तो ये देखो, अब देखो ये खुल गया विम एडिटर, ऐसा ही कुछ दिखता है, ये बहुत सिंपल है। तो अब इसमें हम देखेंगे नेविगेशन के लिए, नेविगेशन के पहले सबसे पहले कुछ इसमें लिख देते हैं। तो इंसर्ट के लिए आपको आई दबाना, कीबोर्ड पे आई प्रेस करो, तो यहाँ देखो इंसर्ट लिख दिया। इंसर्ट का मतलब ये है ना कि अब आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ आपको बता देगा कि आप किस मोड में हो, 3 मोड होता है, तो ये बताते रहेगा आप किस किस मोड में हो अभी। तो आप लिख देते हो बेसिकली, मैंने ये कुछ भी लिख दिया, टाइप कर दिया ऐसे ही, ठीक है। अब देखो मैं चाहता हूँ ना इसको सेव कर दूँ, तो मैंने लिख दिया, अब मैं बैक कैसे जाऊँ, अब मैं स्केप दबाऊंगा, तो ये देखो इंसर्ट हट गया। अब मैं कुछ भी बटन दबाऊंगा आई को छोड़ के, तो ये कुछ लिखेगा नहीं। अब मुझे सेव करना है इसको ना, तो मुझे कॉलन दबाना है, सेव कॉलन, ये देखो कॉलन आ गया वहाँ, और इसके साथ डब्ल्यू दबाना है। तो ये क्या करेगा ना, ये जो भी लिखा है ना मैंने, इसे इस फाइल में सेव कर देगा। ये सेव हो चुका, अब मुझे बस क्विट करना है इसको। अब देखो कैट कमांड से मदद से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। देखो माय नेम इज सेड्यूडोना ये लिखा हुआ है, हमने अभी लिखा। अब वापस हम इसे खोलते हैं, इस फाइल को डेमो नाम का, कुछ और करते हैं, एक सेकंड, हाँ कुछ और करना चाहते हैं। इंसर्ट करना चाहते हैं, पहले पहले सबसे पहले जाते जाते इंसर्ट करो। अगर आपको कुछ चेक करना नहीं है तो इंसर्ट ही करना होगा, तो एडिट करना होगा तो पहले वो दबाओ। अब देखो हम चाहते हैं ये हट जाए, माई नेम तक रहे, ठीक है ना। स्केप दबाओ। अब हम चाहते हैं ना, हम बस हमने कुछ भी लिख दिया, लेकिन हम चाहते हैं इसको सेव नहीं करें। अब हम भूल गए क्या, हम इसको सेव नहीं करना चाहते, हम इसको वापस सही करना चाहते हैं, और तुरंत हम बाहर भी जाना चाहते हैं। तो स्केप दबाओ, कॉलन और क्यू, और इसके साथ एक ये सिंबल इस्तेमाल करो। तो देखो अभी जो हमने लिखा ना वो कुछ भी सेव नहीं हुआ, तो पहले वाला जो था वो सेव होगा, मतलब ये आउटपुट आना चाहिए हमारा। देख लेते आ रहा है या नहीं, देखो आ रहा है, इसका मतलब ना कुछ सेव नहीं हुआ अभी। और इसके बाद फिर से कुछ कुछ कमांड है जो हम देखते हैं, जैसे कि अब देखो इंसर्ट किया, माय नेम इज शेड्यूल, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये सेव हो जाए, और मतलब ये सेव भी हो जाए और क्विट भी हो जाए, जो एडिटर है हमारा। तो सिंपली शिफ्ट, एक सेकेंड, पहले स्किप, फिर शिफ्ट कॉलन, मतलब कॉलन आपको इस्तेमाल करना है, और डब्ल्यू क्यू। इससे क्या होगा ना, राइट एंड क्विट, तो आपको अलग से सेव करना नहीं पड़ता। डब्ल्यू मतलब राइट होता था और क्यू मतलब क्विट होता था, तो दोनों को बेसिकली मर्ज कर दिया। तो अब देखो क्या आएगा, क्या डेमो, यहाँ तक सेव हो गया, हो गया ना, पहले ये था, रोनन हट गया लास्ट का। अब फिर से हम खोलते हैं, फिर से खोलते हैं, फिर से खोलते हैं, इंसर्ट किया। अब देखो
हम चाहते हैं ना, इसको हटा दो, माई नेम तक छोड़ देते हैं। अब हम चाहते हैं, एस्केप दबाया, अब हम चाहते हैं ना कि हम इसको राइट भी कर दें, मतलब इस फाइल को जो लिखा हुआ है माई नेम, बस इसको सेव भी कर दे और क्विट भी कर दे, लेकिन बस एक सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ करना चाहते हैं। तो बस एक्स दबाएंगे तो राइट भी हो जाएगा और क्विट भी हो जाएगा, मतलब WQ के जगह आप बस एक्स यूज़ कर सकते हो। तो कोई एक कर लेना, ऐसे ज़रूरत नहीं, मतलब कोई एक याद रख लो, काफ़ी है। अब देखो, अब एक और देखो, हमने दो देख लिया, इंसर्ट मोड देख लिया, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, आई सबसे आने के बाद दबाना है और इंसर्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये देख लिया कि लास्ट लाइन मोड क्या होता है, हम बाहर कैसे निकलेंगे लिखने के बाद। अब कुछ कुछ और है, जैसे कि हम कॉपी कैसे कर सकते हैं, कट कैसे कर सकते हैं, पेस्ट कैसे कर सकते हैं, अंडू कैसे कर सकते हैं। तो देखो, मैं ये पूरे को मैं चाहता हूँ ये कॉपी हो जाए, तो कॉपी के लिए वाई वाई, एक सेकंड, पहले मुझे इंसर्ट मोड के बाहर आना होगा। अब देखो, वाई वाई किया तो ये कॉपी हो गया, ठीक है ना। अब मुझे पेस्ट करना है ना, तो मैं पी करूँगा, एक पी एक पी, तो ये देखो ये नीचे आते जा रहा है, पूरे लाइन को मैंने कॉपी किया। उसी तरीके से आपको एक बैक जाना है तो यू करो, अंडू अंडू, ठीक है, तो ये प्रीवियस लोकेशन पे जाने लगा। अब मैं चाहता हूँ इसको पूरा कट कर दूँ, माई नेम को कट कर लूँ, तो ये कट हो गया। अब मैं चाहता हूँ वापस इसको पेस्ट करूँ जो कट गया, तो पी। तो इस तरीके से कुछ कुछ कमांड है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, अंडू है। तो यही है, कट के लिए डी, कॉपी के लिए वाई, पेस्ट के लिए पी, अंडू के लिए यू। आप पीछे जाके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जहाँ पर मैंने कमांड लिखे हैं इसके, विम एडिटर के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कुछ और बताता हूँ। इसे बेसिकली अब हटाते हैं, एस्केप दबाना है आपको और कॉलन, और चलो सेव कर देते हैं इसे। तो मैंने सेव कर दिया और क्विट कर दिया। अब ये लास्ट का जो था मैंने लिखा था वो सेव हो गया होगा, चलो जो भी है। अब एक और बात, लिनक्स के अंदर ना हम रीनेम कैसे कर सकते हैं फाइल, इसके मदद से, कमांड लाइन के मदद से। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ना कोई स्पेसिफिक कमांड नहीं है उसके लिए, आपको ये बात पता होना चाहिए एज अ लिनक्स यूज़र। कोई स्पेसिफिक कमांड नहीं है। मान लो ये F2 नाम का जो फाइल है ना, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, मतलब इसका रीनेम करना चाहता हूँ, एडिट नहीं रीनेम करना चाहता हूँ, इसका बस F2 को F1 लिख देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, किस कमांड की मदद से करूँगा, तो मूव कमांड की मदद से, MV। तो मूव तो बोलोगे कि ये तो किसी चीज़ को मूव करने के लिए होता, हाँ होता है, लेकिन रीनेम करने के लिए भी इसी कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये याद रखना। देखो, ये सोर्स हो गया, किसको मूव करना, और डेस्टिनेशन पे जहाँ पर मूव करना, ये आपको पता था। एब्सोल्यूट देना तो आगे स्लैश, या फिर अगर डेस्कटॉप के अंदर ही कहीं है तो डायरेक्ट लोकेशन का नाम, जैसे डेमो है तो उसका नाम। लेकिन मुझे बस अभी रीनेम करना है, तो MV लिखूंगा, मूव सोर्स का नाम जो फाइल है, और क्या लिखना है, इसको dir लिखना है मेरे को। तो मैं dir लिखूंगा ना, तो dir एक्चुअली में एग्जिस्ट तो करता नहीं है। तो ये क्या करेगा ना, F2 जो है ना, F2 जो फाइल है ना उसको रीनेम कर देगा, उसका नाम कर देगा dir। देखो, अब ls करता हूँ ना, तो डेमो है, dir है। तो क्या हुआ ना, F2 जो है ना, ये बेसिकली इसका नाम चेंज होकर dir बन गया। इसको याद रखना, ये भूल जाओगे आगे चल कर, क्योंकि ना मूव तो याद रहेगा, कॉपी याद रहेगा, क्योंकि ये लोग बहुत लगभग मिलते जुलते हैं आपस में, तो ये याद रहता है, लेकिन रीनेम का याद नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा याद रखना। इसके आगे हम अगला नैनो एडिटर देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा भी मैं कोशिश करूँगा और वीडियो अपलोड करने की। तब तक के लिए बाय बाय।